साथियों नमस्कार। ये प्रकृति हमें इस जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की ओर हमेशा हमको कुछ ना कुछ सिखाती ही रहती है। योग की इस दुनिया में अपने अनुभव को अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए विभिन्न अनुभवों को सिखाने के लिए बहुत सारे अभ्यास हम नित्य प्रतिदिन करते रहते हैं। और इसी एक अभ्यासों में एक सुंदर सा सहज अभ्यास है जो हमारी भारतीय संस्कृति में है, वह है उपवास। उपवास मतलब उप यानी कि पास में, वास यानी कि रहना। तो सबसे पास सबसे निकट आप किसके रह सकते हैं? किसी व्यक्ति के, किसी शहर के या किसी जगह के नहीं। हम सबसे पास स्वयं के रह सकते हैं, अपने आप के, अपने भीतर जो चैतन्य है, अपने भीतर जो चेतना का अंश है, उसी चेतना का एक प्रतिमूर्ति, एक मूर्ति जो हमारे सामने हमेशा रहता है। वो कौन है? इस प्रकृति में एक एक कण हमारे ही चेतना का एक प्रतिमूर्ति है। एक एक क्षण हम प्रकृति से ही रहते हैं। प्रकृति के बिना रहना असंभव है। इन सुंदर सुंदर पेड़ों से कभी फूल, कभी पुष्प, कभी अलग अलग तरह की सब्जियों को सेवन करना, कभी अलग अलग फलों का सेवन करना। तो ये सब प्रकृतियाँ हमको सिखाती हैं कि अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना है। यदि आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ तन हैं, स्वस्थ मन हैं, तो आप सारा कुछ इसमें जीवन में सभी कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं? स्वस्थ रहना तो बड़ी बात नहीं है, रह सकते हैं। तो उपवास क्यों? उपवास साथियों इसीलिए कि हम अपने जीवन में जो हमारे भीतर एक अंश है, उस प्रकृति का हमारे लिए निरंतर आगे बढ़ने के लिए किसी भी तरह की परिस्थितियों में, किसी भी तरह की ऋतु में हम अपने आप को साध सकें, व्यवस्थित कर सकें। यही प्रकृति हमको सिखाती है। योग का दर्शन, योग की जो बातें हैं उपनिषदों में, हमारे सभी उपनिषद लगभग हमें अपने अंदर झांकने को बोलते हैं, अपने भीतर रहने को बोलते हैं। यह उपवास का एक स्वरूप है, व्यापक स्वरूप है, जो हमें हमारे अंदर भीतर रहने की एक स्थिति में एक हमको एक प्रेरणा देता है। तो उपवास का अर्थ साथियों अपने भीतर रहिए, आहार विहार को ठीक रखिए, ऋतु परिवर्तन के साथ ही अपने आप को अच्छा बना के रखिए। और ये देखिए चारों तरफ हरियाली, अलग अलग अनुभव। आप सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें।